हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। आज ऑनलाइन आने का मकसद कुछ अलग है, कुछ दिलचस्प है, कुछ ऐसी बातें, कुछ अनकही बातें जो कोई आपसे नहीं कहता है वो आपके साथ साझा करेंगे। आज वो सब बातें हम आपके साथ करेंगे जो शायद आप करना सोचते हो लोगों के साथ, कि कोई ऐसा मिले जिससे हम वो सब बातें कहें, वो सब बातें जो हमारे अंदर हैं, जो हमारे अंदर जिज्ञासा है। हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हम भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, हम भी वो सब चीज़ें करना चाहते हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। फिर कहाँ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, कहाँ चीज़ें डिस्टर्ब करने लगती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में जो आज की युवा पीढ़ी है उसकी जो बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि हमारा जो समय है वो कहाँ जा रहा है। जैसे हम देखते हैं आज के विद्यार्थियों को कि उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो उनसे नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट होने का मतलब है, अगर आपको 24 घंटे दिए हैं तो कई लोगों को तो अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे जो 24 घंटे हैं वो जा कहाँ रहे हैं, कि जो 24 घंटे हैं उसमें से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, कई बच्चे कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी उन्हें अपने 24 घंटे कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं लगता है। और सब जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, रील्स में देखा होगा, व्यक्तिगत जीवन में देखा होगा, लोगों ने आपको बताया होगा कि बेटा समय ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आती है। तो मेरी सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि पहले आपकी प्राथमिकता ये होती है कि आपका समय कहाँ जा रहा है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आज के सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया ने हम लोगों को किस तरीके से खा रखा है, हम लोगों का समय किस तरीके से जकड़ रखा है उसने। उन सब चीज़ों के बारे में आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, वरना आने वाला समय ऐसा होगा बेटा कि ये सोशल मीडिया आपको इस तरीके से बंधन में बंधा लेगा कि आप एक इसके आदी हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि शराबी जो लोग होता है उनको अगर शराब ना मिले तो उनकी जो अंदर की वो सारी चीज़ें होती हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को जब तक वो सिगरेट ना पी ले तो वो उसके अंदर हलचली मचती ही रहती है। मतलब जो चीज़ों की लत अगर उस व्यक्ति को लग जाती है तो उसे करना ही होता है, फिर उसे ये नहीं पता होता ये सही है या फिर गलत है। आप लाख चाहे उसे माना कर लें, आप लाख चाहे उसे डांट लें, आप लाख चाहे उसे उस बारे की बुराइयां गिनवा दें, लेकिन वो व्यक्ति करेगा तो फिर वही करेगा। सेम आज की दुनिया का और आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर विद्यार्थी जीवन, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है इसको आप गुलाम मत बनाइए। गुलाम ना बनाने का मतलब है बेटा कि इसको आप इस तरीके से इसके गुलाम मत हो जाइए कि ये आपको खा जाए। खा जाने का मतलब है कि सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज कीजिए कि वो आप उसके मालिक हों, ना कि वो आपका मालिक। हमारी बात समझ में, कि अगर हमने देखा कि हमें किसी काम की चीज़ के लिए हमने मोबाइल निकाला है तो हम केवल काम के लिए ही मोबाइल यूज करें। पता चला कि हमने इंस्टा खोल लिया या एफबी खोल ली या जो भी हमने शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब यही नहीं कि बस उंगली घिसते जा रहे हो, पता ही नहीं है टाइम निकल गया। देखो बेटा, जो लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं अच्छे भी बन रहे हैं, ख़राब भी बन रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो केवल मनोरंजन के लिए भागता है, कि जहाँ पे मनोरंजन मिलता है वहाँ पे भागता है। तो आपको पहली प्राथमिकता ये है कि आप जब भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाएँ तो अपना एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो किस उद्देश्य से जा रहे हैं, कहाँ पे हमें कितना टाइम उसमें गुजारना है, वरना आप बहुत बुरे इस जाल में फंसने वाले हो, ठीक है। तो अगर आपने इंस्टा खोला या एफबी खोली या व्हाट्सअप खोला तो आपका एक विशेष पर्पज़ होना चाहिए कि हम इसको क्यों खोल रहे हैं। किसी का मैसेज आएगा तो उसका रिप्लाई देना है, इंस्टा पर अगर कोई चीज़ पोस्ट करनी है, किसी चीज़ को देखना है, जो भी आप चैनल्स जो भी आप चीज़ों को करें तो वो अच्छी चीज़ें हों, ये विशेष कर ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो है कि अपना टाइम मैनेजमेंट। आपका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए जीवन में कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब तक आपके पास एक निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक टारगेट नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। जिस तरीके से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमें दिल्ली जाना है तो हमें
उरई से बस पकड़नी है, झांसी से बस बाई बस जाना है, वाई ट्रेन जाना है, वाई मोटर कार जाना है। तो जिस तरीके से आप जाते हो, जहाँ पहले झांसी जाएंगे, झांसी से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हमें बुआ के यहाँ जाना है, फूफा के यहाँ जाना है, फिर वहाँ से चीज़ें पकड़ेंगे, फिर बुआ के यहाँ पहुँचेंगे। तो डेस्टिनेशन होता है आपके पास, तो एक चीज़ें आपकी खुलती हुई चली जाती हैं। इसी तरीके से जीवन में जब डेस्टिनेशन होता है तो फिर आपकी चीज़ें आपके साथ बढ़ने लगती हैं। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा अगर 10th में है, कोई बच्चा अगर 12th में है, कोई आफ्टर ग्रेजुएशन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो अगर आपके सामने एक लक्ष्य है कि नहीं, अगर हमने 12th में एडमिशन लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एडमिशन ले लिया बस सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं, अगर आपने 12th में एडमिशन लिया तो आपकी जिम्मेदारी पूरी बन जाती है कि 12th को इतने बेहतर ढंग से करें हम कि अगर 12th का जब रिजल्ट आए तो हमारा रिजल्ट कार्ड ऐसा होना चाहिए कि खुद में ऐसा लगना चाहिए कि हमने पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से की है। ठीक है बच्चा, क्योंकि टाइम एक बार निकल जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी कह रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बेस्ट पे सारी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ कि एक बार अगर टाइम चला गया ना तो फिर वो दोबारा रिटर्न नहीं आता है। तो आप लाख चाहो अपने आप को पछता लो, वो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। इसलिए टाइम पर विशेष ध्यान देना है आपको, अपना एक उद्देश्य फिक्स करना है, उसके लिए रोज़ मेहनत करनी है। ठीक है, कभी कभी लगता होगा कि बोरिंग है चीज़ें, कि हम वही चीज़ें करते हैं, तो वो भी बोरिंग नहीं है बेटा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक काम निश्चित है, वो काम करता है। जैसे अपने पिताजी को देख लिया, जब अपने माता जी को देख लिया, जब आपको बोरिंग वाली बातें लग रही हैं कि जो पढ़ना है वो हमारे लिए बोरिंग है, तो कभी अपने माँ बाप को देख लेना। आज आपकी माँ 30 साल 25 साल से वही काम रेगुलर बेस पे कर रही हैं, वही उठना, झाड़ू लगाना, खाना करना, फिर आपको टिफ़िन बनाना, फिर सारी चीज़ों को मेंटेन तरीके से करना, किसकी आपकी फ़ीस करनी है, पिताजी को देख रहे हो तुम, डेली वही रूटीन, वही ऑफिस, वही कहीं किसी पे काम पे जा रहे हैं तो वही काम करना, फिर आना, फिर वही काम करना, सेकंड दिन, फिर थर्ड दिन वही काम करना, मतलब रेगुलर बेस पे वही काम डेली। क्या उनकी जिज्ञासा नहीं करती है? क्या उनकी जिज्ञासा नहीं करती है कि हम ये काम नहीं करें? करती होगी, लेकिन वो देखते हैं आपका चेहरा कि हमारा बच्चा अगर हमने नहीं किया तो हम उसको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाएंगे, हम उसके लिए बेहतर कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, हम उसके लिए बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको डिमोटिवेशन हो तो अपने माँ बाप की ओर देख लीजिए एक बार, तो आपकी सारी डिमोटिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो पढ़ाई करने की जिज्ञासा है, कि जो मन नहीं लग रहा वो मन लगने लगा। केवल एक बार उनके चेहरे को देखिए, उनकी झुर्रियों को देखिए कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी पढ़ें, हम भी नाम करें माँ बाप का, कि अगर वो हमारे साथ पैसा लगा रहे हैं तो हम भी उनका पैसा कम से कम सार्थक करें। कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो ख़राब भी ना करें। ये तो जिम्मेदारी आपकी बननी चाहिए कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ख़राब ही मत करो। कि अगर वो पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अच्छे के लिए कर रहे हो, तो अच्छा ही होना चाहिए उससे, कम से कम ख़राब तो नहीं होना चाहिए, वरना बेटा बड़ी स्थिति ख़राब होने वाली है, बात समझ लीजिए। इसलिए रिक्वेस्ट है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अपने पहुँच नगर के या फिर पूरा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कि आप अपने समय का विशेष ध्यान रखिए, एक निश्चित जीवन में उद्देश्य बनाइए कि उसको हमें लक्ष्य पाना है, हमें कुछ बेहतर करना है, हमें कुछ अच्छा करना है, ताकि हमारा भी एक नाम हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, लोग हमारे बारे में चर्चा करें, लोग हमारे लिए अच्छा करें, लेकिन उसके लिए देना कोई नहीं चाहता है। जो देता है, जो करता है, वो आगे बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम लगेगा, अच्छा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन वो परास्त नहीं हो सकता। ये बात याद रखना जीवन में। मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, आप ही में से निकला हूँ, आज बना रहे हैं वीडियो, चलेगा एक दिन, एक ना एक दिन चलेगा, ये बात निश्चित है। जिस दिन चलेगा अपनी सक्सेस मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या हम ये चीज़ें नहीं आ रही तो हम उसको रोक दें। नहीं, हमें अपना काम करना है, पूरी लगन से करना है, पूरी मेहनत से करना है। आना ना आना वो अलग बात है, कम से कम रात को बेड पे जाएंगे तो सुकून से सो तो पाएंगे कि आज का हमने जो दिन है वो सार्थक हो गया। और सुनिए, लास्ट बात आपके साथ करेंगे, ज़्यादा सारी चीज़ें आप जानते हैं, बस एनालिसिस आपको करने की आवश्यकता है, आपको उसे यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, आपको उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। सारी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। मेरे आपसे मात्र 5 प्रश्न हैं। जब भी आप बेड पे जाएं तो खुद से सवाल कीजिए। खुद से सवाल पहला करना है कि आज आप सुबह टाइम से उठे या नहीं उठे। जितने टाइम पे आपको उठना चाहिए था, जितनी आपकी जिम्मेदारी, आपके पापा रोज़ उठते हैं ना टाइम से, माँ उठती है ना टाइम से, तो आप उस टाइम पे उठे जब आपको उठना चाहिए था कि नहीं उठना चाहिए। अगर आप उठे हैं तो पहली प्राथमिकता आपको टाइम से उठना है। दूसरा, आपको अगर आज का दिन मिल गया है तो भगवान को शुक्रिया अदा करना है कि ईश्वर ने आपको दिन दिया है, तो उसके लिए आपको गॉड को थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच कि आपने आज का दिन हमें दे दिया। क्योंकि कई लोगों के लिए अगला सुबह उसे पता नहीं होता है कि आज मिला कि नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज आपको मिल रहा है तो गॉड का थैंक यू करेंगे। और आज आप उठे हैं
तो हम रात को बेड पर जब जाएं तो पहला प्रश्न कि आज हमने दिन भर में, पहला प्रश्न ये हो गया कि हम टाइम से उठे, ठीक है, मतलब टाइम से उठे। दूसरा आपका उठने के बाद प्रश्न होना चाहिए कि आज के जो हमारे टारगेट हैं कि हम आज क्या क्या टारगेट बनाएंगे, हम आज क्या क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप रात को बेड पे जाएं, जब आप बेड को जाएं तो तीसरा क्वेश्चन खुद से ये कीजिए कि आज मैंने ऐसा कोई काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे क्या ऐसा कोई काम तो नहीं कर दिया हमने, जैसे माँ बाप की अगर बात नहीं मानी हो, बड़े से हमने कभी गलत बोल दिया, छोटे बच्चों को हमने डांट दिया हो बेमतलब का, तो ऐसे काम तो हमने कोई नहीं किए हैं। अगर किए हों तो खुद से एनालिसिस कीजिए कि अगर हमने आज ये काम किया तो हम कल उसको नहीं करेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी से ऐसी बातें नहीं कहेंगे कि उसको किसी प्रकार का कष्ट हो। ये खुद से वादा कीजिए। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये कि हम अपने आप को जीवन में कहाँ देखना चाहते हैं। आप जहाँ देखना चाहते हो खुद के बारे में इमेजिनेशन करिए, उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। 5वीं चीज़ कि जब भी आप बेड पे जाएं तो सुकून में नींद आनी चाहिए। वो सुकून में तभी नींद आएगी बेटा जब आप मेहनत करेंगे, खुद के दम से मेहनत करेंगे, पूरा जो आपको काम दिया है उसे कर्तव्य के हिसाब से करेंगे, ठीक है, और अपने उद्देश्य के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, तो तभी जाके आपको अच्छी नींद आएगी। और आपको अच्छी नींद आएगी तो आपको वो सारी चीज़ें स्वतः ही मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। आज की तारीख में क्या है, लोग ये सोच रहे हैं कि टेम्परेरी चीज़ों में सब चीज़ें हमें मिल जाए, थोड़ा सा हम चीज़ें करें और हमें मिल जाए, थोड़ा सा चीज़ें करें और मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं है भाई। एक कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेस हुआ है तो उसके पीछे की हिस्ट्री बहुत बड़ी है उसकी। आज आपके सामने बोल पा रहे हैं तो हमारे पीछे की भी हिस्ट्री है। कोई भी व्यक्ति अगर करता है कुछ अच्छा तो उसके पीछे की बहुत सारी गाथाएं होती हैं जो किसी को पता नहीं रहती हैं। तो जब आप भी मेहनत करेंगे कमरे के अंदर घुस के, जब वो रिजल्ट आएगा तो लोग कहेंगे कि वहाँ बंदा पढ़ता था, वो चीज़ें करता था, तो सब चीज़ें स्वतः आपको मिलने लगेंगी। तो और उन चीज़ों को पीछे नहीं भागना जो आपको टाइम से पहले नहीं मिलनी चाहिए, तब भी आप उनके पीछे लगे हो। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। उन चीज़ों के पीछे बिल्कुल मत भागना कि जब जो चीज़ें जब टाइम पे मिलना है वो तभी मिलनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। आगे बात समझ में कि नहीं, कि अगर खेती का टाइम, गेहूँ बोने का टाइम अगर जिस टाइम पे बोना चाहिए उसी टाइम पे बोना चाहिए उसे। आपने अगर गेहूं को अलग टाइम पे बोया तो वो नहीं उगेगा, मटर को अलग टाइम पे बोया तो नहीं उगेगा वो। यानी कि फसल को भी अगर आपने बोते हैं तो उसी टाइम पे बोते हैं जब उसका टाइम होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं जनरली। तो इसी तरीके से आप देखते हो कि जब आप प्रॉपर तरीके से जो टाइम पर जो काम होना चाहिए वो टाइम पर वही काम करिए, अन्यथा आपको फिर उसका भुगताना करना पड़ेगा। जैसे आपकी जिम्मेदारी अगर पढ़ने की तो आप पढ़िए, अगर आपको काम दिया गया है पढ़ने का तो आपका प्राथमिकता पहली है कि आप पढ़िए। उसके बाद अगर खेलने की प्राथमिकता तो खेलिए, उसके बाद और भी जो काम है अन्य माँ बाप के साथ हेल्प करना है वो आप करिए। इसके अलावा जो अन्यथा जो काम है वैरायटी वाले जो आप समझते हैं जिनसे हमारा बहुत हित है, दिन में लगे हो, घंटे आपके मोबाइल चलाते चलाते गुजर रहे हैं, दोस्तों के साथ फालतू टाइम गुजर रहा है, वो मत करिए, प्लीज़ नहीं करिए। तो इसी तरीके से अपने आप से ये सारे प्रश्न करिए। फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जब भी बेड पे जाएं तो खुद से 3-4 सवाल ज़रूर करें कि आज मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और दूसरा कि हम कल और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप को और नाम रोशन कैसे कर सकते हैं, हम खुद के लिए खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अपने आप से बहुत सारे प्रश्न जो आप कर सकते हैं खुद को अपडेट करने के लिए वो करिए। निश्चित ही आपका रिजल्ट सकारात्मक होगा, एक वो नई ऊर्जा आपको मिलेगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अपना कम से कम अपने माँ बाप के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, खुद के लिए तो कुछ करो भाई। खुद के लिए तो कर सकते हो ना, कि नहीं हमें खुद के लिए करना है तो खुद के लिए करो। खुद के लिए जब अच्छा करोगे तभी हो पाएगा। क्योंकि आप ये सोचिए ना, आज हज़ारों लोग अच्छा कर रहे हैं तब तो उनका कुछ हो नहीं रहा है। आप गलत चीज़ों में फंसे हुए अच्छे का सोच रहे हो, कैसे कल्पना कर सकते हो। देख रहे हो ना चीज़ें कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तब भी उन्हें सक्सेस मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप गलत करके सोच रहे हो कि हमें सक्सेस मिल जाए, कैसे पॉसिबल है बताइए। इसलिए कम से कम अच्छी चीज़ें तो करिए ही करिए। अपने इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने परिवार और खुद का नाम रोशन कीजिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बाकी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सारी चीज़ों को अपने वेल मेंटेन तरीके से करिए। थैंक यू सो मच।